हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है गणित प्रकाश, उसका हम चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक्सरसाइज 4.2 हम डील करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप पूरा बने रहें, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसमें एक एंगल तो दिया हुआ है, बाकी एंगल फाइंड करना है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक इसमें दिया है कि P पैरेलल टू R, ये जो साइन दिया पैरेलल का, और उसी तरह से PR जो दिया हुआ है वो क्या है, वो बच्चों दिया हुआ है कि ये पैरेलल PR जो है EA के पैरेलल है और ये एंगल 40 डिग्री है। तो आप पहले जो अगर हम मेरा वीडियो देखे होंगे उसमें हम बताए थे कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, राइट। तो ये जो एंगल दिख रहा है इसके अपोजिट क्या होगा, ये एंगल ए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू दोनों कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल से। नेक्स्ट जो एंगल है एंगल P और एंगल R, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है बच्चे, और ये दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, अब देखते हैं। एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल P आपका 40 गिवन है और एंगल आपको R फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 180। यानी एंगल R इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, यानी कि 140 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया आपका कितना 140। अब उसी तरह से आप देखेंगे कि इसके अपोजिट एंगल जो है एंगल R के जो अपोजिट है वो एंगल E है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 140। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल R अपोजिट टू एंगल E, दोनों हो जाएगा 140, और रीजन यहाँ लिखता है अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो फिगर है उसमें आप देखिए, नेक्स्ट जो फिगर है इस तरह से दिया हुआ आपका, फिगर है PQRS, PQRS, और ये PQRS जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपका जो एंगल P है 110 डिग्री दिया हुआ है, और ये इसके पैरेलल और ये जो है इसके पैरेलल, यानी कि ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल P 110 है, बाकी के एंगल्स को आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि पिछले जो क्वेश्चन बताया कि एंगल P जो होगा एंगल R के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू कितना 110 अपोजिट एंगल से। ठीक, उसी तरह से ये दोनों जो एंगल PO और एंगल जो S है वो दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, यानी कि दोनों का सम हो जाएगा कितना एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। ये है आपका एडजेसेंट एंगल। तो एंगल P तो आपका 110 दिया हुआ है, एंगल S आपको फाइंड करना है, तो एंगल S इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये आपका आया कितना 70 डिग्री, और एंगल जो एस दिख रहा है उसी का अपोजिट एंगल Q है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 70। यहाँ लिख लीजिए एंगल एस इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री अपोजिट एंगल।
उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में कीजिए क्या दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट जो फिगर है आपका इस तरह से है। और फिगर में इसका एक डायगोनल दिया हुआ है। क्वाड्रेटल जो है इसका नाम एक्स यू भी डब्ल्यू है। एक्स यू ये भी और ये डब्ल्यू हो गया। और इसमें आपका एक एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये सब आपस में इक्वल है। यानी कि ये जो फिगर दिख रहा है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक रोम्बस हो जाएगा। और डायगोनल एक्स भी दिया हुआ, बाकी के एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ट्रायंगल एक्स भी यू है, एक्स भी यू, इसमें आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल जो हो गया आपको आइसोसेलेस हो गया। ट्रायंगल एक्स यू भी इज एन आइसोसेलेस। सो आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलेस का जो प्रॉपर्टी है कि इसमें बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। यानी ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो एंगल लिख सकते हैं यू एक्स भी इक्वल्स टू एंगल यू भी एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल। दोनों ही 30 हो गया। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। नाउ एंगल एक्स यू भी प्लस एंगल एक्स यू भी, ये यू हो गया। फिर आपका यू एक्स भी प्लस एंगल यू भी एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये समझ लीजिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एक्स यू भी आपको फाइंड करना है। तो एंगल एक्स यू भी प्लस ये दोनों ही 30 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स यू भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 60 माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। यानी कि ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब उसी तरह से एंगल U जो है अपोजिट है एंगल W का, यानी ये भी हो जाएगा 120। उस तरह से ये जो एंगल है, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होता है और ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल इसके अल्टरनेट में है, तो ये 30 है तो ये भी आपका 30 और ये 30 है। अगर हम मान लेते इसको पैरेलल लाइन मान लें और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 30 है तो ये भी 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि एंगल U इक्वल्स टू एंगल W इक्वल्स टू 120। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल। उसी के साथ जो है यहाँ देख लीजिए, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल x जो हो जाएगा, लिख देते पूरा एक्सप्लेन करके लिख देते, आप समझ लीजिए अच्छे से। तो एंगल VXW इक्वल्स टू एंगल XVU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंगल X जो आ रहा है, ये वाला पूरा,
वो आपका 30 प्लस 30 यानी कि कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। और सिमिलरली आपका ये भी एंगल जो हो जाएगा, एंगल भी जो होगा एंगल एक्स के अपोजिट है, तो दोनों का जो मेजरमेंट होगा एंगल का वो होगा 60 डिग्री अपोजिट एंगल से। तो एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फिगर ऐसा ही है, सेम फिगर है। आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो। ये आपका जो एंगल गिवन है वो है 20 डिग्री, और इसका जो ये जो फिगर है उसका जो नेम दिया हुआ है AEIU, AEIU, और ऑल साइड इसमें क्या है, इक्वल है। तो उसी तरह से आप घर से खुद से कर सकते हैं। ये 20 है, और चूंकि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है UEA एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्यों है, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसका बेस एंगल इक्वल होता है। आगे जाएंगे तो आप एक थ्योरम पढ़ेंगे 9th क्लास में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर जो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल, यानी ये साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट ये हो गया और इसके अपोजिट ये दोनों ही एंगल इक्वल होता है। तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, इसलिए इसका बेस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या होगा, ये 20 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो ये 20 40 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका अपोजिट एंगल जो है क्या है, आई, तो ये 140, तो ये भी आपका 140 हो जाएगा। उसी तरह से ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, इसलिए इसका जो है ना ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर भी आपका 120। तो यहाँ पर देख सकते हैं हियर एंगल A इक्वल्स टू एंगल I, दोनों ही 140 हो जाएगा अपोजिट एंगल से, और एंगल U इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू कितना था, 40 यानी 40, ये भी आपका अपोजिट एंगल है। चलिए ये आपका जो क्वेश्चन डील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाबू जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 2, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are of length 7 centimeter and 5 centimeter and intersect at an angle of 140 degree। कह रहा है कि एक आपको जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि इसमें दो डायगोनल दिया हुआ है, एक का जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर और एक का है आपका 5 सेंटीमीटर है, और दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर रहा है, 140 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो है ना क्या चाहिए, कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल। आप कॉपी बना लीजिएगा, हम आपको जो है मोटा मोटी आपको आइडिया दे देते हैं कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप स्केल से जो है आपका 7 सेंटीमीटर जो डायगोनल है, मान लेते हैं कि ये जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर का, ये आपका डायगोनल है, मानते हैं कि AC ये आपका 7 सेंटीमीटर का है। अब इसका मिड पॉइंट देख लेना कि 7 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट 3.5 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको आप O मान लीजिए, O। अब यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर आपको क्या करना है कि एंगल ड्रॉ करना है 140 डिग्री का। कंपास या प्रोटेक्टेड जो भी होगा आप उसका यूज करके बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है 140 का, समझो कि ये आपका 140 का एंगल, यानी इधर जो एंगल बना
140 डिग्री बन गया। आप कंपास का यूज करके बना रहे हो, ठीक है। अब दूसरा जो डायगोनल है, क्योंकि पहला जो डायगोनल का लेंथ 7 सेंटीमीटर था, इधर 3.5 और इधर भी 3.5, हाफ यानी बाइसेक्ट हो चुका है। और दूसरा जो डायगोनल का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 का हाफ कितना होता है 2.5, यानी आपको यहां से 2.5 इधर कट कर लेना है और 2.5 आपको इधर कट कर लेना है। अब क्या हो गया कि इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो आप जो है इस तरह से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए स्केल का यूज करके, और 3.5 इधर, और इस तरह से जो है आपका ABCD ये आपका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया, जिसमें ये जो डायगोनल का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 मिड पॉइंट इधर और दूसरे साइड में 3.5, और दूसरा डायगोनल हो गया 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, यानी ये तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ तो बाबू जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस व्हिच डायगोनल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक रोम्बस ड्रॉ करना है। रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी हम पहले जो पार्ट है उसमें हम बता दिए हैं, जब क्वाड्रेटर का जो हम प्रॉपर्टी बता रहे थे। तो अगर नहीं समझ में आया तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। कह रहा है कि आपको डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करना है और एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, एक रोम्बस बनाना है जिसका डायगोनल का लेंथ 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। यह है आपका 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट जो है, अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट 2.5 होगा, 2.5 इधर और 2.5 इधर, और ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आपको राइट एंगल बनाना है। कंपास या प्रोटेक्टर का यूज करके आप राइट एंगल बना सकते हैं, आप पिछले क्लासों में पढ़ लिए होंगे। नहीं आता होगा तो हम आपको आगे हम बता दें, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि राइट एंगल कैसे बनता है, 60 डिग्री कैसे बनता है। आपको हम ये 4 सेंटीमीटर डायगोनल है राइट एंगल पे, इस तरह से यहाँ पे आपको राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल पे ही आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब इसमें से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर जो है, 4 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है दूसरे डायगोनल का, चूंकि ये बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, इधर और इधर दोनों इक्वल होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, तो आपको 2 सेंटीमीटर इधर से कट कर लेना। मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है और 2 सेंटीमीटर एक इधर हो रहा है। अब ये सब जो भी है पॉइंट्स, इसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका बन गया, इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC और ये D, और इधर जो पॉइंट O है, इधर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करके। हमें विश्वास है कि ये जो भी वीडियोस में जो क्वेश्चन हम डील किए आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इस तरह के और वीडियो और चाहिए तो आपको नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, तो उस नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।